नमस्कार। श्रावण मास की 30वें दिन अर्थात श्रावण मास का आखिरी दिन की कथा का श्रवण शैलिका जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, शिव पुराण के माध्यम से कराएंगी। हर हर महादेव। शैलिका जी, हर हर महादेव। आप हमारे दर्शकों को 30वें दिन अर्थात श्रावण मास के आखिरी दिन की कथा का श्रवण कराएं। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और सभी हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलिका जी, नमस्कार सभी को और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि भाई बहन का एक प्रियतम त्यौहार है, तो सभी की घर में बहुत अजीब खुशियाँ आए। और सावन मास का भी आखिरी दिन और आज के दिन सोमवार भी है, तो ये और भी अधिक जो है शुभ माना गया है कि आखिरी पाँचवा कहते हैं, जब भी पाँचवा सोमवार आता है तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आज की जो हमारी कथा है, एक और अवतार हम शिव जी की चर्चा करेंगे, क्योंकि शिव जी के अवतारों के बारे में क्या कहते हैं, हमें जानना उन्हें सुनना जो है हमें और भी अधिक लाभान्वित करता है। तब एक बार जो आज हम उनके सबसे बड़े भक्त, जो शिव जी के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं, जो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो भक्त ही शिव जी का एक अंश है, तो वो शिव जी के अवतार कहे जाते हैं। तब एक बार तो वह नंदीश्वर, तब एक बार जो व्यास जी थे और जो सनत कुमार जी थे, संकादिक जो ऋषि बोले जाते हैं, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने पूछा नंदीश्वर से कि नंदीश्वर आप बताइए कि शिव जी के सबसे बड़े गण कौन है। उन्होंने कहा कि शिव जी तो सबसे बड़ा गण मुझे मानते हैं। उन्होंने मुझे ही सभी गणों का जो है गणपति बताया था, मुझे उनकी उपाधि भी दी थी। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई, तुम शिव जी के अवतार कैसे कहे जाते हो। तब नंदीश्वर कहते हैं, तो सुनो, एक कथा बताता हूँ मैं तुम्हें अपने पिताश्री की। मेरे पिता कौन थे और मेरी उत्पत्ति किस तरह से शिव जी के अंश से हुई। तो एक बार जो शार्दुल नाम के एक ऋषि थे, तो अब शार्दुल नाम के ऋषि ने एक कठोर तप किया था और इंद्र जी को जो है उन्होंने पहले इंद्र जी की पूजा करी थी। जब उन्होंने इंद्र जी की पूजा करी थी, तो अब इंद्र जी उनके तप से जो है प्रसन्न हो गए। तब इंद्र जी उनके तप से प्रसन्न हो गए, तब क्योंकि उन्होंने बहुत ही, जब उन्होंने विवाह भी नहीं किया था, तब बिना विवाह के तो क्या कहते हैं उन्होंने तप करना जो है शुरू कर दिया था। जब इंद्र जी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने इंद्र जी ने बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ शार्दुल, तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या वर चाहते हो। तब शार्दुल ने बोला, शार्दुल ऋषि ने बोला कि प्रभु मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि मेरा एक पुत्र हो जो कि कहते हैं अजर हो, अमर हो और मृत्यु को उसे छू ना पाए, कभी उसकी मृत्यु भी ना हो, और बहुत ज़्यादा प्रतापी भी हो और बहुत अधिक भक्त भी हो और गुणवान भी हो और रूपवान भी हो। अब क्या तो उन्होंने इंद्र जी ने बोला कि रूपवान तो हो जाएगा, गुणवान भी हो जाएगा, परंतु जो है अजर और अमर यह तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होती है, सभी मनुष्य का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। तब इस तरह का वर तो सिर्फ ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई और देवता दे सकता है, ना ब्रह्मा दे सकते हैं, ना विष्णु दे सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम शिव जी की आराधना करो। एक शिव जी ही एक ऐसे हैं जो अजर और अमर है, वही तुम्हें जो है अमृत्य जो है एक पुत्र का जो तुम्हें उत्पत्ति करा था, तुम्हें वो दे देंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। अब शार्दुल जी को तो एक ऐसे ही पुत्र चाहिए था, तो उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया। अब उनका तप इतना कठोर था कि उनके शरीर में ना ही एक रुधिर की बूंद बची, ना उनके शरीर में मांस बचा और ना ही कहते हैं जो वो उनका जो शरीर था वो बचा, वो खत्म होता चला गया। और जो मिट्टी ने जो है, जो दीमक है, दीमक ने वहाँ पर मिट्टी का घर बना दिया उनके ऊपर, वो पूरी तरह से ढक गए। तब फिर भी वो तप कर रहे थे, शिव जी की आराधना कर रहे थे। अब शिव जी उनकी इतनी कठोर तपस्या देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। तब वो शार्दुल जी के पास जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। माता पार्वती जी भी साथ में थी, महादेव जी साथ में थे। तब शार्दुल को जब वो बोलते हैं कि पुत्र उठो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो मुझसे कोई भी वर मांग लो। अब शार्दुल को तो सुनाई नहीं देता, क्योंकि मिट्टी का घर बना दिया होता है दीमक ने, तो पूरा उनका सर तक ढक जाते हैं वो। फिर उनके कान के पास जाकर अपने हाथ से उन्हें जगाते हैं महादेव जी स्वयं, और फिर उनको उठाते हैं। तब जैसे ही वो शिव जी को देखते हैं, तो उनका वो परम पहले तो उनको देख नहीं पाते, जब फिर उनको जो दिव्य नेत्र शिव जी के द्वारा दिए जाते हैं, तब उनको इतना प्यारा और इतना सुंदर रूप देखकर, इतना रूपवान रूप देखकर वो है जो वहीं पर ही स्थगित हो जाते हैं और वहीं पर ही अपने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगते हैं। जो माता और क्योंकि माता पार्वती जी को अपनी माता और महादेव जी को अपना पिता समझकर उनके चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं। तब इस तरीके से फिर
जब उनकी आराधना कर लेते हैं तो महादेव जी पूछते हैं कि पुत्र मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, तुमने तो इतना कठोर तप किया है, अब तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अब जब इस तरह के वचन कहे तब शार्दुल ने बोला कि देखो कि प्रभु मेरी तो पूरी उम्र चली गई है, अब मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो हमेशा ही अजय हो, अमर हो और जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो। तब इस प्रकार के उन्होंने वचन बोले। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा, लेकिन जो मैं पुत्र दूंगा उसकी आयु तो अल्पायु होगी, परंतु तुम चिंता मत करो, जब वो पुत्र मेरी शिव भक्ति करेगा तो मैं उसको वरदान दूंगा कि वो हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि मैं अपने अंश से तुम्हें अपना वह पुत्र दे रहा हूँ। तब महादेव जी और माता पार्वती जी ने एक पुत्र को उत्पन्न किया और उस पुत्र को जो है शार्दुल ऋषि को सौंप दिया। और शार्दुल का जो पहले से जो उनको यौवन अवस्था भी दे दी, जैसा उनका शरीर था पहले वैसे उनको यौवन अवस्था उनको प्रदान कर दी। अब शार्दुल को जब उन्हें यौवन अवस्था प्रदान कर दी तब फिर शार्दुल जाते हैं, सभी ऋषियों को यह समाचार देते हैं, सभी ऋषि मुनि खुश हो जाते हैं, सभी ऋषि कन्याएं खुश हो जाती हैं। और फिर जाकर जो समाचार देते हैं तब उनसे कहते हैं कि एक यज्ञ करवाओ और यज्ञ करने के बाद मैं इनका जात संस्कार करूँगा। फिर अब उनका जात संस्कार होने लगता है तब वो कहते हैं शार्दुल ऋषि, जिनको शिलाज भी बोला जाता है, तब उनसे कहते हैं कि अच्छा अब मैं इसका नाम क्या रखूँ। फिर वो सोचते हैं कि इस पुत्र ने तो मेरे जीवन में आकर मुझे आनंद ही आनंद दिया है, क्योंकि वो बहुत अधिक रूपवान थे और हंसमुख भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि इस पुत्र ने मुझे आनंद दिया है और ये सभी देवी देवताओं को भी आनंद प्रदान करने वाला होगा, इसलिए मैं इसका नाम नंदी रखूँगा। इसलिए तब से उनका नाम जो है नंदी पड़ गया। जब वो 7 वर्ष तक की उम्र तक 7 वर्ष तक उन्होंने सूर्य को उन्होंने गुरु बनाया और सूर्य से उन्होंने सारी वेद शास्त्र, जितने भी वेद शास्त्र थे उन्होंने सारी वेद शास्त्रों का 7 वर्ष की अल्पायु में सभी का जो है श्रवण कर लिया, सभी को उन्होंने जान लिया, सभी का ज्ञान अर्जित कर लिया। अब एक बार 2 ब्राह्मण आते हैं उनके घर। अब 2 ब्राह्मण जब ऋषि के घर आते हैं तब ऋषि पर तो शिव जी की माया हो जाती है, वो सारी बात भूल जाते हैं। तब उनसे कहते हैं 2 ब्राह्मण कि तुम्हारे पुत्र ने इतनी अल्पायु में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, ये कैसे कर लिया। तब उनसे बोलते हैं कि बस इन्होंने कहते हैं ये तो शिव जी की माया है, शिव जी के अंश है, शिव जी की तरह इनकी जटाएं हैं, इनके बाल भी, इनके केश भी ऐसे हैं, जटाएं हैं इनकी। तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि बेश भले ही कुछ भी हो, लेकिन शार्दुल एक बात कहनी पड़ेगी कि तुम्हारे पुत्र के तो 1 ही वर्ष बचा है, 8 वर्ष की उम्र में तो उनके कहते हैं वो चला जाएगा। तो वो शार्दुल कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर वो उस दुख के कारण वो बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। फिर वो उस पुत्र, क्योंकि पुत्र मोह में होते हैं तो बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। तब अपने पिता को ऐसे दुखी होकर देखकर तब उनसे कहते हैं कि पिता आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस दुख में नहीं देख सकता। फिर नंदी से बोलते हैं कि आप शिव जी का तप करो। फिर नंदी जो है तप करने चले जाते हैं, वो भी घोर तप करते हैं। फिर शिव जी आते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर उनको दर्शन देते हैं। तब नंदी जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आप अमरता का वरदान दीजिए, मैं कभी भी किसी अमृत हूँ, मैं तो हमेशा ही जीऊँ और मैं अमृत हूँ, किसी से अवध्य हो जाऊँ और देवी देवताओं मुझे कोई भी मेरा वध ना कर पाए। इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर शिव जी ने हंसकर बोला कि अरे पुत्र, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है मतलब मेरा ही तो है, तुम मेरे ही एक अंश रूप में शिव ही हो तुम। फिर इस तरह की उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, तुम तो जो है कहते हैं गणों की अधिपति रहोगी, सभी गण तुम्हारे अधीन रहेंगे मेरी, तुम तो मेरे सभी गणों के अधिपति हो, सबसे महान हो तुम। तो इस तरीके की बातें कही। अब नंदी जी बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला, फिर माता पार्वती जी से बोला कि बताओ देवी, ये हमारे गणपति जी में गणेपति मतलब जो गणों के जो पति होते हैं अध्यापति, तो उनको बोलते हैं, तो कि हमारे हो सकते हैं। तो माता पार्वती कहती कि प्रभु आप मुझे ही ये गण दे दो, मुझे ही ये दूध चाहिए। तब महादेव जी कहते हैं ठीक है, तो हम रख लेते हैं। फिर इस तरीके से फिर नंदी जो है उनके साथ कैलाश पर्वत पे जाते हैं, जिससे शार्दुल भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो फिर सभी गणों से कहते हैं कि मैं तुम्हारा अध्यापति हूँ। फिर सभी गण जो है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है, जो मारुत की एक कन्या थी सयाशा, शायद यही नाम है उनका, तब उनके साथ जो है उनका विवाह किया जाता है कि यही तुम्हारे लिए एक उत्तम स्त्री है, जैसे कि तुम एक रूपवान हो उसी तरह से विवाह के लिए यही तुम्हारे लिए एक उत्तम स्त्री है। तो माता पार्वती जी और महादेव जी उनका विवाह मारुत की कन्या से करा देते हैं। तो वो उनको ये वरदान भी देते हैं कि उनसे ये भी कहते हैं कि तुम नंदी तो हमसे
वर मांगो। फिर नंदी कहते हैं कि माता मुझे तो एक ही वर चाहिए, मुझे तो आपके और महादेव जी के चरणों में सिर्फ भक्ति चाहिए। तो इस तरह के जब उन्हें वाक्य कहे तो माता बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। उन्होंने उनको भक्ति का वरदान तो दिया ही, साथ में उनको यह भी बोला कि तुम हमेशा से ही ये कहते हैं सौभाग्यवान रहोगे और जो तुम्हारी जो स्त्री रहेगी हमेशा पतिव्रता रहेगी। इस तरीके से उनको वरदान दिया और इस तरीके से नंदीश्वर आज भी जो है शिव जी के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। तो आज की कथा हमारे यहाँ समाप्त होती है और जो शुरू से हमारी कथा को देखते आ रहे हैं तो वो जो कहते हैं वो अंतिम कथा भी देखिए और जो बीच में भी आई है तो फिर से शुरू की भी सारी कथाएं सुने, क्योंकि सारी कथाओं को सुनने का जो फल होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इसलिए आप सभी जो है हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हर हर महादेव। धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को पूरे 30 दिन 10-10 मिनट 15-15 मिनट की कथा का श्रवण कराया। भगवान आप पर अपनी कृपा बना के रखे और इसी के साथ रक्षाबंधन की सभी श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस मंगल कामना के साथ आप हमारे चैनल डीपी शर्मा जय माता दी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इन वीडियो को भी शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव।